आज हम आयु संबंधी क्वेश्चन करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। तो हम मान लेते हैं कि ये ए है, ठीक है, और ये बी है। इनकी आयु का अनुपात दिया गया है 4:5। तो 5 वर्ष बाद इनका अनुपात 5:6 हो जाएंगे। तो ए की वर्तमान आयु हमसे पूछी गई, तो हमें क्या करना है, इनका अनुपात लिख लेना है दोनों का अलग अलग, और फिर इन दोनों का ऊपर वाली संख्या का नीचे वाली संख्या से डिफरेंस देखना है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, दोनों तरफ सेम ही होना चाहिए। एक आ रहा है तो एक किसके बराबर हो गया, 5 के बराबर। तो हमें निकालना कितने का है, ए की वर्तमान आयु। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है, 5 वर्ष है। ए की 4 वर्ष है। इस 4 को 5 से मल्टीपल कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 20। तो मतलब हमारा जो सेकेंड वाला राइट हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 14:17 है। तो ये विशाल है और ये शेखर है। इनका अनुपात दिया गया है 14:17 दिया गया है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 17:20 हो जाता है। फिर हम डिफरेंस देखेंगे ऊपर वाली संख्या का नीचे वाली संख्या से। यहाँ पे भी डिफरेंस सेम है, यहाँ पे भी डिफरेंस सेम है। हमारा जो अंतर आएगा वो 3 का आएगा। इस 3 से हमें इस 6 को डिवाइड करना है, तो हमारा आएगा 3 दूनी 6। अब 2 से क्या करना है हमने कि शेखर का वर्तमान आयु पूछा गया है। शेखर कितना है, 17 है। तो इस 17 से हम 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, 34। तो शेखर की वर्तमान आयु जो निकल के आएगी वो आएगी 34। फिर अगला है कि मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 3:4 है। तो ये मीरा है और ये जो है प्रिया है। इनका जो अनुपात दिया गया है 3:4। तो 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु, 10 वर्ष पहले का पूछा जा रहा है, ठीक है। कितना था, 4:7 था। तब अब हम इनके अंतर को देखेंगे तो हमारे यहाँ पे अंतर सेम नहीं है। तो हम ये अंतर को सेम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो हमारा जो डिफरेंस आएगा, हमारा डिफरेंस है 3 का, यहाँ पे है 1 का। हम इन दोनों संख्याओं का क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे। नीचे वाली संख्या का जो गुणा हमें ऊपर वाली संख्या से करना है, ऊपर वाली संख्या का गुणा हमें नीचे वाली संख्या से करना है। तो हमारा नया रेशियो बन के आ जाएगा। तो नया रेशियो जो होगा 3 का मल्टीपल 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो ये मीरा ही रहेगी और ये प्रिया ही रहेगी, ओके। और 3 का 4 से करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। और यहाँ पे सेम रहेगा, 1 का करेंगे तो सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है हमारा आएगा डिफरेंस दोनों तरफ 5। और वर्ष कितने दिए गए थे, 10। तो हम इस 5 से 10 को डिवाइड कर देंगे, हमारा आएगा 2। अब पूछा गया है कि मीरा की आयु कितनी है। तो मीरा हमारे पास में है 9। तो 9 का गुणा हम 2 से कर देंगे तो हमारा हो जाएगा ये 18, ठीक है। और फिर 5 वर्ष बाद पूछा गया है तो 18 में हम इस 5 को ऐड कर देंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 23। 23 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः कितना था, 4:5 था। तो ये ए है, ये बी है। 7 वर्ष पूर्व का पूछा गया है और वर्तमान का जो अनुपात दिया गया है वो 5:6 है। तो पहले का हम लिख लेते हैं 7 वर्ष पूर्व का 4:5, ये 7 है। फिर दिया गया है 1 बार और 7 है, तो दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 14। नया अनुपात है 5:6। डिफरेंस कितने का है, 1 का है। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 14 के बराबर हो जाएगा। अब हमसे पूछा किया गया है कि बी की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है। तो बी की वर्तमान आयु जो हमसे पूछी गई है 7 वर्ष पूर्व, चौदह में हम मल्टीपल कर देंगे 5 का,
14 पंजे हमारा 14 में जब हम 5 का गुणा करेंगे तो हमारा 70 हो जाएगा। अब वर्तमान आयु पूछी गई है तो इसमें हम 70 में +7 को और ऐड कर देंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 77 वर्ष। हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंजू तथा संध्या की आयु का अनुपात कितना दिया गया है? 13:17 दिया गया है। तो ये अंजू है और ये संध्या है। आयु अनुपात कितना दिया गया है इनका? 13:17 दिया गया है। इनके आयु का अनुपात क्रमशः 4 वर्ष का पूछ रहे हैं। 4 वर्ष बाद कितना हो जाता है इनका? 11:15 हो जाता है। तो 6 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा? तो हमारे यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 का आ रहा है। यहाँ पे भी 2 का है और यहाँ पे भी 2 का है। 2 से हम 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। अब 2 में हमने इनका गुणा करना है। अनुपात पूछा गया है तो दोनों का मल्टीपल हमें करना होगा। 13 का जब हम 2 से करेंगे हमारा आ जाएगा 26 और 17 का 2 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 34। अब हमें क्या करना है? 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद का भी पूछ रहा है तो 26 में हम क्या कर देंगे? 6 को ऐड कर देंगे और 34 में भी हम 6 को ऐड कर देंगे तो हमारा जो आ जाएगा वो हो जाएगा 32:40 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इनको काट देंगे तो ये कटेगा हमारा 8 से। 8 पंजे 40, 8 चौक 32। तो हमारा जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा? 4:5। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4:5, जो हमारा लास्ट ऑप्शन दिया गया है 4:5। फिर अगला है कि समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात कितना? 8:15 दिया गया है। तो ये समीर है और ये तनुज है। इनके आयु का अनुपात जो है हमें 8:15 दिया गया है। पूछा गया है कि 9 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 11:18 हो जाता है। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे जो अंतर आ रहा है दोनों के बीच में कितना अंतर आ रहा है? 3 का अंतर आ रहा है। तो 3 से हम 9 को काटेंगे तो हमारा आएगा 3 × 9। आयु में अंतर पूछ रहा है तो हमें क्या करना होगा? 8 से 3 का भी मल्टीपल करना होगा और 15 से 3 का भी मल्टीपल करना होगा। तो ये जो अनुपात आएगा ये 24 आएगा। 8 × 24 हो जाएगा। और 3 का जब हम 15 से करेंगे तो ये 45 हो जाएगा। ठीक है, नया अनुपात कितना आएगा? 24:45। अब दोनों का अंतर निकालना है तो हमें क्या करना होगा? 45 में से 24 को घटा देना होगा तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा दोनों की आयु में कितना अंतर है। तो 45 में जब 24 जाएंगे तो हम इसको जब घटाएंगे तो ये आएगा हमारा 21 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों की आयु में कितना अंतर हो गया? 21 का अंतर हो गया। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड वाला हमारा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात क्रमशः 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्रमशः 2:3 होगा। तो इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? तो ये सीमा है और ये रीमा है। ठीक है, इनके आयु का अनुपात कितना दिया गया है? 9:16। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है? 2:3। तो अब हमें क्या करना होगा? यहाँ पे हमारा डिफरेंस सेम नहीं है तो हमें डिफरेंस सेम करने के लिए क्या करना होगा? नीचे वाली संख्या का जो बीच का अंतर है उनका ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है और ऊपर वाली संख्या का नीचे वाली संख्या से गुणा करना है। इन दोनों का अंतर है हमारा 1। तो हम 1 का गुणा 9 से करेंगे और 16 से करेंगे तो हमारा नया अनुपात आ जाएगा वो 9 और 16 ही आएगा। ये सीमा ही रहेगी और ये रीमा ही रहेगी। ओके,
और ऊपर का अंतर 9 16 के बीच में अंतर कितना है, यहाँ पे डिफरेंस जो देखा गया है वो 7 का है। ठीक है, 7 का गुणा हम नीचे वाली संख्या से करेंगे तो इसका आएगा 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। अब यहाँ पे हमें डिफरेंस सेम हो गया है, यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस है और यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में भी। ठीक है, अब 5 का हम किससे डिवाइड करेंगे, ये जो हमारा वर्ष दिया गया था इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, तो ये हमारा 2 आएगा। अब पूछा क्या गया है कि इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, तो अंतर निकालना है हमें, तो हम इसका 9 से गुणा करेंगे, नया अनुपात आया है उससे 2 से हम 9 का भी करेंगे और 2 से 16 का भी करेंगे। ठीक है, तो ये जो गुणा करेंगे हमारा जो आएगा 18 और ये हो जाएगा 32। अब इन दोनों का अंतर निकालना है तो हमें 32 में से 18 को घटा देना होगा, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 14। तो इन दोनों की जो अंतर आएगा वो कितना हो जाएगा, 14 अंतर हो जाएगा इसका। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रमशः 5:3 के अनुपात से होगी, जबकि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:1 था, तो पिता तथा पुत्र की आयु में कितना अनुपात होगा। तो हम देखेंगे कि इनकी आयु के अनुपात में कितना अंतर होगा। ये एक पिता है, ये पिता और ये पुत्र। ठीक है, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात रहता है वो 5:3 हो जाता है, जबकि 10 वर्ष बाद इनकी आयु जाकर 10 वर्ष पहले का दिया गया है, 10 वर्ष बाद 10 और 10 कितने हो जाएंगे हमारे पास में 20 हो जाएंगे। नया अनुपात कितना है 3:1। तो हमारे पास में जो है अंतर कितने का है, 2 का अंतर है, यहाँ पे भी 2 का है और यहाँ पे भी 2 का अंतर है, सेम अंतर है। अब हम 2 से इस 20 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 10। अब हम 10 से 5 का करेंगे और 3 का गुणा करेंगे, तो 10 का जब 5 से करेंगे हमारा आ जाएगा 50, 10 से 3 का करेंगे तो हमारा आ जाएगा 30। अब हमें क्या पूछा गया है कि वर्तमान का पूछा गया है, तो इसमें पहले की भी जुड़ी हुई है तो हम इसमें से 10 घटा देंगे और इसमें से भी 10 हमारा घटा देंगे, तो 50 में से 10 जाएंगे तो ये हमारा 40 हो जाएगा और ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो अब हम इनको क्या करना होगा, इनको डिवाइड करना होगा। हमारा 30 में से जब 10 जाएंगे तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इनको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2:1 के अनुपात में हो जाएगा, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 वर्ष पूर्व सोनिका तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 था। ये सोनिका है और ये गौरी है। ठीक है, ये सोनिका है और ये गौरी है, इनका अनुपात कितना है 3:4 है। 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना था 10:13। तो यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, तो हमें डिफरेंस को सेम करने के लिए वही प्रोसेस करना रहेगा। नीचे वाली संख्या का गुणा हमें ऊपर से करना है, ऊपर वाली संख्या का गुणा हमें नीचे वाली संख्या से करना है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 1 का है, यहाँ पे डिफरेंस है वो 3 का है। 3 का गुणा हम ऊपर करेंगे 9 आएगा और फिर 3 का गुणा जब 4 से करेंगे तो हमारा 12 आएगा। ये वही रहेगी, ये सोनिया है, सोनिका है और ये गौरी है। ठीक है, और ऊपर वाली संख्या का अंतर कितना है, तो ऊपर वाली संख्या का जब नीचे से गुणा करेंगे तो 1 का कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, तो वो 10 13 ही रहेगा हमारा।
और एक पहले का वर्ष है और एक बाद का है, तो एक और एक कितना हो जाएगा, हम इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा। और डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा, 1 का डिफरेंस, तो 1 किसके बराबर है, 2 के बराबर। 2 का गुणा हमें कहाँ करना है, 2 से 18 का भी, 9 का भी करना पड़ेगा और 12 का भी करना पड़ेगा। तो ये अनुपात जो आएगा हमारा नया जो आएगा, 9 दूनी 18 और 12 दूनी 24, ये हमारा आएगा। इसमें एक हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा जो वर्तमान आय है वो आ जाएगा। 18 में एक ऐड करेंगे तो ये 19 हो जाएगा और 24 में एक करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि सोनिका की वर्तमान आयु कितनी है। तो सोनिका जो है हमारे पास में, उसकी वर्तमान आयु निकल के आएगी जो वो आएगी 19 वर्ष। सोनिका की आयु कितनी हो जाएगी, 19 वर्ष।